हिंदू मिथोलॉजी में जहां देवी देवता, दिव्य प्राणी और अलौकिक जीव रहते हैं, एक बहुत ही भयानक शक्ति है जिसे ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। यह दुष्ट आत्मा, जिसे अक्सर एक विकराल और शक्तिशाली दानव के रूप में दर्शाया जाता है, अधूरे कर्मों और अधूरी इच्छाओं के भयानक परिणामों का प्रतीक है। अंधेरे जंगलों, खंडहर मंदिरों और श्मशान घाटों में छिपा हुआ ब्रह्म राक्षस एक ऐसी आत्मा का प्रतीक है जो शांति नहीं पा सकी। एक झलक पेश करती है। ब्रह्म राक्षस की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिन्हें अक्सर अलाव के आसपास और तूफानी रातों में सुनाया जाता है, जिससे सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है। ये किस्से अधर्मी जीवन जीने के परिणामों और कर्मों की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की याद दिलाते हैं। इसलिए ब्रह्म राक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने के भीतर आतंक और नैतिक शिक्षा दोनों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और राक्षस, जिसका अर्थ है एक दानव या बुरी आत्मा। यह संयोजन प्राणी के दोहरे स्वभाव की ओर इशारा करता है। एक ऐसा प्राणी जो पवित्र से पैदा हुआ है और फिर भी अपवित्रता का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में इसकी विभिन्न व्याख्याएं दी गई हैं। राक्षस को उन व्यक्तियों से जोड़ती है जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक या दर्दनाक परिस्थितियों में हुई, जैसे कि हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना। उनकी आत्माएं अपने निधन की अचानक और दुखद प्रकृति के कारण शांति पाने में असमर्थ नश्वर दुनिया में फंस जाती हैं, प्रतिशोधी आत्माओं में बदल जाती हैं। विशिष्ट मूल कहानी के बावजूद इन व्याख्याओं को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र अनसुलझे कर्म और स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित जीवन जीने के परिणामों की अवधारणा। ब्रह्म राक्षस एक कठोर अनुस्मारक का काम करता है कि सच्ची आध्यात्मिक वृद्धि स्वयं और दूसरों की बेहतरी के लिए ज्ञान प्राप्त करने, धार्मिक आचरण का पालन करने और सांसारिक आसक्तियों से अलग होने में निहित है। उनका अस्तित्व बाद के जीवन में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जीवन जीने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्म राक्षस को आमतौर पर एक विकराल और भयानक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी उपस्थिति उस भ्रष्टाचार और अंधेरे को दर्शाती है जो उसकी आत्मा को खा जाती है। किंवदंतियों में इसे एक विशाल और फूला हुआ शरीर होने के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी त्वचा एक बीमार पीली हरी या एक सड़ती हुई धूसर है। कहा जाता है कि इसकी आंखें एक भयानक लाल या पीली चमक से जलती हैं, जो उसके क्रोध और पीड़ा की अमर आग को दर्शाती है। के रूप में दर्शाया गया है, जो इसके हिंसक अतीत और उस पीड़ा के निशान को सहन करता है
जो इसके अस्तित्व को जकड़े हुए है। कुछ वृत्तांतों में ब्रह्म राक्षस को सांपों, खोपड़ियों और अन्य भयानक आभूषणों से सजे होने का वर्णन किया गया है, जो मृत्यु और अंडरवर्ल्ड के साथ इसके जुड़ाव पर जोर देता है। कहा जाता है कि इसकी उपस्थिति ही पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं और जानवर आतंक में भाग जाते हैं। ब्रह्म राक्षस का भयानक दृश्य आध्यात्मिक क्षय की एक भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जो अंधेरे और अधूरी इच्छाओं से भरे जीवन जीने के परिणाम स्वरूप होता है।